दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के तहत 11/3/2018 के शिफ्ट सेकेंड की बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये बांकेपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 से 1859 तक का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स है दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि 1857 से 1859 तक का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो ये बिहार का है। पाइका नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तो ये बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो ये वाडनगर गुजरात में। तो मिशन इंद्रधनुष कहाँ से आरंभ किया गया दोस्तों? तो ये वाडनगर गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को दोस्तों। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का यूज किया जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये करेंट अफेयर का उस समय का है दोस्तों, गेल को उस समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राज्य सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है? तो ये उड़ीसा है दोस्तों। तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है? तो ये उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। तो संसद द्वारा पास किया गया विधेयक तभी एक नियम या कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से कौन पास करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे। तो क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे दोस्तों, इसका आंसर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए फोटो में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंध। सिंध कहाँ है दोस्तों? सिंध से पूरा स्थल, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो सिंध कहाँ है? तो सिंध में कोट दीजी है दोस्तों। सिंध में कौन सा है? तो कोट दीजी है। पश्चिम पंजाब में दोस्तों ये सराय खेला है। तो पश्चिम पंजाब में दोस्तों सराय खेला है। दक्षिण बलूचिस्तान से कौन से पूरा स्थल है? तो ये बालाकोट है। तो दक्षिण बलूचिस्तान में दोस्तों बालाकोट है और हरियाणा में राखी गढ़ी है दोस्तों। तो याद रखिएगा, सिंध का पूरा स्थल कोट दीजी है, पश्चिम पंजाब का पूरा स्थल सराय खोला है, दक्षिण बलूचिस्तान का पूरा स्थल बालाकोट है और हरियाणा का राखी गढ़ी है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर से दोस्तों, इसे नहीं पढ़ना हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना सामाजिक वानिकी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से
कौन कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध दोस्तों भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है दोस्तों? तो ये है वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण इसका कार्य है। किसका दोस्तों? तो पित्त रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। तो बेमेल कौन है दोस्तों? गोरीचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, गोरीचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में है दोस्तों, तो ये गलत है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड, तो ये सही है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है खरदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो एक परितंत्र में दोस्तों अपघटक कौन होते हैं? तो कवक और जीवाणु। तो कवक और जीवाणु एक परितंत्र में अपघटक होते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, ये करेंट अफेयर है कि मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किसका है? तो ये भारत का है दोस्तों। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किसका है? तो ये भारत और फ्रांस का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो ये जीन होगा दोस्तों। कौन जीन को अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना में डैश मिलाया जाता है? तो सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है दोस्तों। तो सोना में क्या मिलाया जाता है? तो तांबा और सोना मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है? तो ये संवहन के द्वारा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो ये संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों कि निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? तो ग्रेड ए की सेवाएं इसमें शामिल नहीं है, संघ शासित देश के कर्मचारी भी शामिल नहीं है तथा पुलिस कार्मिक भी इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ग्रेड ए की सेवाएं, दूसरा संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और तीसरा पुलिस कार्मिक दोस्तों इसमें शामिल इसके अंतर्गत यानी संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट करेंट अफेयर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो एक पारितंत्र में दोस्तों किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। यानी दोस्तों कि वो या एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता मतलब निम्न मात्रा में है लेकिन उसका समुदाय का जो संरचना या कार्य है वो एक बड़ा प्रभाव लाती है दोस्तों। तो ये किस्टोन उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मिलाना है, एक तरफ झील है और दूसरी तरफ झील के प्रकार है। तो सबसे पहला है दोस्तों भीमताल। भीमताल कैसा झील है दोस्तों? तो ये टेक्टोनिक झील है। तो भीमताल टेक्टोनिक झील है दोस्तों। नेक्स्ट है अष्टामुडी। अष्टामुडी जो है दोस्तों ये अनूप या पश्चजल झील है। तो भीमताल दोस्तों याद रखिएगा टेक्टोनिक टाइप का झील है। अष्टामुडी अनूप या पश्चजल का झील है। गोहन, गोहन दोस्तों ये भूस्खलन से मतलब भूस्खलन से बना हुआ झील है। तो गोहन जो है भूस्खलन प्रकार का झील है। और लोहर, लोहर जो है दोस्तों ये ज्वालामुखी प्रकार का मुख है। तो लोहर क्या है? तो ये ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है दोस्तों। तो याद रखिएगा भीमताल टेक्टोनिक प्रकार का झील है, अष्टमुडी अनूप या पश्चल प्रकार का झील है, गोहन भूस्खलन से बना झील है और लोहर जो है ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिला प्रशासन का आशय है। तो जिला प्रशासन का क्या आशय है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन यानी इसका आंसर केवल 5 होगा।
जिला प्रशासन का क्या आशय होता है? तो जिला के क्षेत्र में लोक प्रशासन को ही जिला प्रशासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विधवा पुनर्विवाह के लिए। तो क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में है दोस्तों। तो लोकटक झील जो कि तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाण भट्ट ने। तो क्वेश्चन है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये बाण भट्ट ने लिखी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुविध बंध बनाता है। तो लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन जो होता है वो बहुविध बंध बनाता है दोस्तों, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए दोस्तों मिलाते हैं। केचुआ, केचुआ क्या होता है दोस्तों? तो ये अपवर्तकारी होता है। केचुआ अपवर्तकारी होता है। अनुक्रमण, अनुक्रमण जो होता है वो अग्रज जाति होता है। तो अनुक्रमण दोस्तों ये अग्रज जाति होता है। पारितंत्र सेवा, पारितंत्र सेवा परागण का और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से। तो केचुआ अपवर्तकारी दोस्तों, अनुक्रमण अग्रज जाति, पारितंत्र सेवा परागण और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से संबंधित है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सरकार की आय के बराबर। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा सरकार की आय के बराबर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये करेंट अफेयर्स है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो ये परिपक्व अंड से होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परिपक्व अंड से। आइए दोस्तों लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है दोस्तों कि सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये वर्तमान में सभी देशों में है दोस्तों। उस समय तो जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो ये है दोस्तों वंश नाम और जाति विशेषण। तो जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो एक है वंश नाम और दूसरा है दोस्तों जाति विशेषण। नेक्स्ट करेंट अफेयर दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये टेंडन कहलाती है, टेंडन या कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो ये मुनेरा में नहीं होती है। तो क्वेश्चन है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो ये मुनेरा जाति के जो होते हैं जंतु उनमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गरीबी और भूखमरी का निवारण। तो सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक के उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो ये गरीबी और भूखमरी के निवारण के दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया दोस्तों? तो ये इंग्लैंड ने। तो 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो इंग्लैंड ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो ये दोस्तों 1/10 होगा। तो भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो ये 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा पेरिस। तो साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये पेरिस से प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H1N1 इसके द्वारा होता है? तो H1N1 किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी उत्सव एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ दोस्तों? तो ये जयपुर में। तो हाथी उत्सव एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है तो जयपुर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। तो चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है दोस्तों? तो इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा? तो ये MCl2 दोस्तों, MCl2। तो एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो ये MCl2 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस में sp संकलित कार्बन है? तो किस में sp संकलित कार्बन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH में sp संकलित कार्बन है। नेक्स्ट है कि H बम इस पर आधारित है। तो H बम या दोस्तों हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है दोस्तों। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। इसका दोस्तों? तो ये F फ्लोरीन का। तो इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है तो फ्लोरीन का दोस्तों। नेक्स्ट है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो ये होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है तो ये पश्चिम बंगाल का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है दोस्तों? तो ये भाग 4 होगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ये भाग 4 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये 8वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये 8वीं अनुसूची है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो ये 12 वर्षों तक। कब तक दोस्तों? तो 1962 तक रहे थे वो। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों देविका रानी। तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये देविका रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CD देशमुख। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? तो ये CD देशमुख थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो वो IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे। तो वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? तो IIT बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। तो कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला दोस्तों प्रथम देश कौन था? तो ये न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। तो ये न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है कीवी चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राजील की मुद्रा है। तो ब्राजील की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ये रियल है। तो ब्राजील की मुद्रा कैसी है दोस्तों? तो ये रियल है। नेक्स्ट है कि शहद की मक्खी का विष कैसा है?
तो ये प्रोटीन। तो शहद की मक्खी का विष कैसा है दोस्तों? तो ये प्रोटीन होता है शहद की मक्खी का विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। तो खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है दोस्तों? तो ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उद्यान कृषि से संबंधित है। तो स्वर्णिम क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये उद्यान कृषि से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो ये रेड ड्रैगन है। तो निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है दोस्तों? तो ये रेड ड्रैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ये वित्त मंत्रालय। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है दोस्तों? तो ये वित्त मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन। तो क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो ये सोन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? तो ये राष्ट्रपति को। किन्हें पत्र लिखते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा दोस्तों? तो ये टोक्यो में होगा, क्योंकि टोक्यो सबसे पूर्व में है दोस्तों और सबसे पहले सूर्योदय पूर्व में ही होता है, तो इसलिए टोक्यो सबसे पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए सूर्योदय सबसे पहले टोक्यो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ये राजा रवि वर्मा थे दोस्तों। तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे दोस्तों? तो ये राजा रवि वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो ये आंसर होगा दोस्तों मैला आंचल। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मैला आंचल होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ना ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ना ही प्रधानमंत्री के द्वारा और ना ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, यही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है? तो हम लोग को मिलान करना है दोस्तों। तो कर्नाटक में कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में कैगा। तो कर्नाटक में है दोस्तों कैगा। तमिलनाडु में है दोस्तों कुंडनकुलम। उत्तर प्रदेश में है दोस्तों नरोरा और गुजरात में है काकरापारा। तो याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक का कैगा होगा, तमिलनाडु में कुंडनकुलम है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है और गुजरात में काकरापारा है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये दोस्तों कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब क्या क्या सही है दोस्तों ऊपर लेते हैं हम लोग कि राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में, ये छोड़ दीजिए दोस्तों, ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। तो रेड क्रॉस फ्लैग पर किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ये सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। तो रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक क्या है? तो ये जहाज विरोधी मिसाइल है। तो ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है, तो ये जहाज विरोधी मिसाइल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच एक संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नाम डैश के लिए है? तो ये हाइड्रोजन के
पावर के लिए है दोस्तों। तो पीएच एक संक्षिप्त नाम है, तो ये हाइड्रोजन के पावर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वरण। त्वरण को ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, स्मॉल ए। तो क्वेश्चन है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो ये इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ये क्षय रोग दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला पेय में क्या पाई जाती है दोस्तों? तो ये कैफीन पाई जाती है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो ये कैफीन पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों की सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक में दिया है विशेषताएं और दूसरे में है दोस्तों जानवर। तो पहला विशेषताएं है दोस्तों पर रहित कीड़ा। तो पर रहित कीड़ा कौन है दोस्तों? तो ये सिल्वर फिश है जिसके पर ही नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों उड़ान रहित पक्षी। तो उड़ान रहित पक्षी कौन है दोस्तों? तो ये कीवी है जो कि न्यूजीलैंड में है। तो उड़ान रहित पक्षी कहाँ है दोस्तों? तो ये कीवी में है। नेक्स्ट है दोस्तों अंग रहित रेंगने वाला। तो अंग रहित रेंगने वाला कौन है दोस्तों? तो ये सांप है। अंग रहित रेंगने वाला सांप है। और अंग रहित पशु दोस्तों मछली है। तो याद रहेगा पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी कीवी, अंग रहित रेंगने वाला सांप और अंग रहित पशु तो ये मछली है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो ये दोस्तों मिल्क फीवर हो जाता है। तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो ये मिल्क फीवर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची एक में क्या दिया है दोस्तों? एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन क्या है दोस्तों? तो ये गुस्सा और डर से संबंधित है। तो एड्रेनेलिन गुस्सा डर से संबंधित है। एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है दोस्तों। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है। तथा फेरोमोन्स है दोस्तों साथी आकर्षित करना गंध है। तो ये फेरोमोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 भारतीय वन्यजीव नस्ल को सूची 2 वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्डियोटिस निग्री सैप्स। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किससे संबंधित है? तो ये आर्डियोटिस निग्री सैप्स से संबंधित है। उसके बाद है दोस्तों इंडियन रॉक पाइथन पाइथन मोलूरस से संबंधित है। तो इंडियन रॉक पाइथन किससे संबंधित है? तो ये पाइथन मोलूरस से संबंधित है। एशियाटिक हाथी दोस्तों ये एलिफस मैक्सिमस से संबंधित है। तो एशियाटिक हाथी किससे संबंधित है? तो ये एलिफस मैक्सिमस से संबंधित है। स्लोथ बियर दोस्तों ये मेलूरस उर्सिनस से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्राचीन नाम अवंती की राजधानी थी। तो प्राचीन नाम अवंती की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो ये उज्जैन थी। तो प्राचीन नाम अवंती की राजधानी क्या थी? तो ये उज्जैन थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि होगा दोस्तों। तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? तो 1498 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य को इससे भी जाना जाता है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो ये 29% दोस्तों। तो पृथ्वी के सतह का कितना समुद्र तल से प्राप्त है? तो ये 29%, क्योंकि 71% तो जल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइस रूपांतरित, बाकी सभी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है?
तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। तो कलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो सर्वप्रथम किसे स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये बम्बई विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना किस सूची में वर्णित है दोस्तों? तो ये समवर्ती सूची में है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो एक गैर राजनीतिक संस्था है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है दोस्तों? तो एक गैर राजनीतिक संस्था है दोस्तों। हो गए दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।